हेलो मित्रों, बड़े ही अफसोस की बात है आज की वीडियो में मैं बताता चलूँ। बहुत सारे पैसे लगाने के बावजूद भी नहीं बचा सके हम अपनी मौसेरी भाभी को। हमारी मौसेरी भाभी, जी हाँ, काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, परंतु 2-3 घंटे में ऐसी तबीयत बिगड़ी उनकी, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने दवाई भले ही लगाई डॉक्टरों ने, परंतु भाभी नहीं बच सकी। सज्जनों, बड़ा ही दुर्भाग्य का समय है ये हमारे जीवन में, और प्रार्थना करना आप लोग सभी के इनके परिवार को, इनको सभी को दुख सहने की शक्ति दे। आप देख सकते हैं सभी लोग हम जो है कांदा दे रहे हैं और लेके जा रहे हैं, तो पीछे पीछे महिलाएं सभी रोती हुई जा रही हैं। बताते चलो, इसी बीच में वैसे भतीजे की शादी थी और इसी बीच में ये हादसा हुआ है, और क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आता है। एक तरफ खुशी हुई तो एक तरफ रंज हो गया। तो सज्जनों, पहले इनका हमने जो करना था क्रियाक्रम वो आदि करा है। आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी, और बहुत समय से मतलब इलाज चल रहा था, पैसे के पैसे लग रहे थे, परंतु स्वस्थ नहीं हो पाए। क्या ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अब क्या करें। इनकी एक लड़की थी और बस 3 जने थे ये परिवार में, मियाँ बीवी और एक लड़की। अभी लड़की की शादी हुई नहीं है, और बताओ ऐसा समय किसी को देखने न मिले और किसी के जीवन में ना आए। परंतु मैं आपको बताता चलूँ सज्जनों, इस संसार के मेले को छोड़ कर यहाँ हमें एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये बात हमेशा रखना याद कि हमें एक न एक दिन अपना ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजा हो या रंग हो या कोई भी हो, यहाँ पे सभी लोग इस संसार को छोड़ के जाएंगे। ये हमारा जो माटी का चोला है, माटी में मिल जाना है। आत्मा परमपिता परमात्मा के यहाँ से आती है और वहीं विलीन हो जाती है। कभी ऐसा सुनने में भी आता है कि हमें 84 योनियों में भी भटकना पड़ता है। ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु का भजन है, प्रभु का सत्संग का प्रभाव होता है, जो कि हम पर कृपा प्रभु के अनुसार ही कुछ किया जाता है। ये तो इस विषय पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, परंतु बड़े ही दुख सहने का विषय है। ये दुख का विषय है कि हम लोग सभी फिर उसके बाद कांद देकरियाँ जो भी होता है वो हमने वहाँ पर पहुँचे, और आप देख सकते हैं ये हम अभी रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ वो रखा जाता है, उसको निकालेंगे। उसको निकालने के बाद यहाँ से फिर अर्थी को उठाएंगे, है ना। उसके बाद फिर से कांदा लेकर फिर शमशान घाट में जाकर रुकेंगे। शमशान घाट में पहले मैं बताता चलूँ आपको, लकड़ी और जो भी आता है वो सामान का पहले वो बनाया जाता है, तो उसके बाद उस पर शरीर को लिटाया जाता है। जो लकड़ी आई थी वो कुछ मोल आई थी, कुछ काम वालों ने मतलब सहयोग कर देते हैं। जो भी अंत समय में होता है, सभी लोगों के घर से कुछ न कुछ आता है। और आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, जितना खर्चा इंसान के पैदा होने पर होता है, उससे दुगना खर्चा इंसान के जाने के बाद भी होता है। सज्जनों, इंसान जब आता है तो खुशी होती है, और जब जाता है तो बहुत गम का विषय है, बहुत दुखी होता है।
उतना खर्चा पैदा होने पे, बच्चे आने पे संसार में नहीं होता जितना खर्चा कि आप देख रहे हैं इंसान जब जाता है। इतने परिवार, इतने सज्जन, इतने लोग जब नहीं जुड़ते हैं जब इंसान धराधरती पे आता है, परंतु जब धराधरती को छोड़ के जाता है तो संसार के सभी रिश्तेदार, मोहल्ले के आस पड़ोसी जुड़ जाते हैं। बड़ा गम का विषय है। यही है जो हमारी भाभी थी, जो अब इस संसार में रही नहीं, और बहुत लाड़ प्यार जताती थी हमें, बहुत अच्छा प्यार जताती थी, बहुत अच्छा इनका नेचर था, बहुत अच्छे स्वभाव के थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। भैया भाभी और पूरा परिवार बहुत अच्छा लगता था मुझे, और बहुत अच्छा था। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं हम शमशान घाट में पहुंच चुके हैं। तो आप इस वीडियो के नीचे दुख देने की शक्ति के लिए ओम शांति लिख दें, ताकि इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना और आप लोग इनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा कुछ लिख देना, ईश्वर से प्रार्थना कर देना। तो यही उद्देश्य था मेरा। और उसके बाद जो भतीजे की शादी बता रहा हूँ मैं, अगर आपको उसकी वीडियो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये हम कार्यक्रम प्रक्रिया जो है अग्नि संस्कार प्रक्रिया हम तभी उसके बाद रात्रि को पहुँचे थे। रात्रि को फिर भी वहाँ पे भी रौनक सही से नहीं हुई थी, क्योंकि सबका मन इधर ही लगा हुआ था, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए आप देख सकते हैं पहले वो लकड़ी का सजाया गया, फिर उसके बाद लकड़ी ऊपर से रख दी गई थी। ऐसे ही अग्नि संस्कार किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बताता चलूँ, जितना खर्चा इंसान के पैदा होने पर होता है उससे दुगना खर्चा इंसान के जाने के बाद भी होता है। सज्जनों, इंसान जब आता है तो खुशी होती है, और जब जाता है तो बहुत गम का विषय है, बहुत दुखी होता है। उतना खर्चा पैदा होने पे, बच्चे आने पे संसार में नहीं होता जितना खर्चा कि आप देख रहे हैं इंसान जब जाता है। इतने परिवार, इतने सज्जन, इतने लोग जब नहीं जुड़ते हैं जब इंसान धराधरती पे आता है, परंतु जब धराधरती को छोड़ के जाता है तो संसार के सभी रिश्तेदार, मोहल्ले के आस पड़ोसी जुड़ जाते हैं। बड़ा गम का विषय है। यही है जो हमारी भाभी थी, जो संसार में रही नहीं, और बहुत लाड़ प्यार जताते